आज हम लोग बात करेंगे द पेटेंट्स एक्ट 1970। ये एक्ट 20 अप्रैल 1972 में एनफोर्समेंट में आया है। नाउ व्हाट इज मीन बाय पेटेंट? पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव लीगल राइट, जो कि दिया जाता है किसी भी इन्वेंटर को फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। अब ये राइट आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग, यूजिंग विदाउट परमिशन। ये राइट जनरली आपको दिया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट: फर्स्ट, एनकरेज इनोवेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। हमें हमारे कंट्री में इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना है। दूसरा, आपके इन्वेंशन पे आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलने चाहिए ताकि आपके इन्वेंशन को कोई भी अनऑथराइज तरीके से यूज ना कर सके। एट द सेम टाइम हमें पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक बेनिफिट को भी एनकरेज करना है, पब्लिक इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कि किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे भी हमें प्रमोट करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को सर्व करता है द पेटेंट एक्ट। नाउ, इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ पेटेंटेबल इन्वेंशन। आपको कब पेटेंट ग्रांट किया जाएगा? फर्स्ट, आपका इन्वेंशन ये न्यू होना चाहिए। सेकंड, आपने लॉ में जितनी भी इन्वेंटिव स्टेप्स है उसे फॉलो किया होना चाहिए, यानी कि आपका जो पेटेंट है वो कैसे होना चाहिए? वो लीगल होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए। एट द सेम टाइम इसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, और लास्टली आपका इनोवेशन ये पेटेंटेबल होना चाहिए अंडर पेटेंट्स एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट एक्सप्लेन्स नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस। ऐसे इन्वेंशन जो कि कॉन्ट्ररी टू लॉ है या फिर फ्रिवलस है, ऐसे इन्वेंशन जो पब्लिक हेल्थ या मोरालिटी के लिए इंजरियस है, ऐसे इन्वेंशंस जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स है या फिर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की मेथड्स है या फिर कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है या फिर कोई भी डिस्कवरी है, ऐसे इन्वेंशंस को आप लोग पेटेंट नहीं करवा सकते। सेक्शन 4 बताता है आपको इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी कैन नॉट बी पेटेंटेड। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इन्वेंशन को हम पेटेंट ग्रांट नहीं कर सकते। नाउ, पेटेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो जो भी इन्वेंटर होता है, ट्रू इन्वेंटर जिसने इन्वेंशन किया है, वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। सेकंड, असाइनी। असाइनी कौन होता है? जो भी इन्वेंटर है वो अगर अपने राइट किसी को असाइन करता है तो उसे हम कहते हैं असाइनी। तो असाइनी भी अप्लाई कर सकता है फॉर पेटेंट। और सबसे लास्ट में, जो भी डिसीज्ड इन्वेंटर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट? फर्स्ट, एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने के बाद उसका पब्लिकेशन होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। अगर आप चाहे तो अर्ली पब्लिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लिया गया तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ पब्लिकेशन हो सकता है। जैसे ही पब्लिकेशन हो जाएगा, इन्वेंशन अवेलेबल हो जाता है टू द जनरल पब्लिक। ये होने के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है आफ्टर द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट करेंगे उसके बाद विद इन 48 मंथ्स एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अगर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट नहीं करता है तो आपकी एप्लीकेशन को विड्रॉ समझ लिया जाएगा। अब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स। अब ये एग्जामिनर डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, जहां पे ये चेक करते हैं कि आपका पेटेंट न्यू है या नहीं, आपके पेटेंट में सारे इन्वेंटिव स्टेप्स को फॉलो किया गया है या नहीं, ये कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी इसकी है या नहीं, ये पेटेंटेबल है या नहीं, क्लियर सफिशिएंट डिस्क्लोजर किया गया है या नहीं, ये सारी चीज़ों का डिटेल एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन होने के बाद एग्जामिनर एक डिटेल रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। इसे फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहा जाता है और इस रिपोर्ट को सेंड किया जाता है टू द एप्लीकेंट। अगर किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन को भी इस फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है।
अगर किसी ऑब्जेक्शन को रेज किया गया है तो एप्लीकेंट को विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ सारे ऑब्जेक्शंस को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। इस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 3 मंथ्स ऑन रिक्वेस्ट। ये एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं उसे सेटिस्फाई करें। अगर एप्लीकेंट की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो एप्लीकेशन को डीम टू बी अबैंडन्ड समझा जाता है। प्री ग्रांट अपोजिशन सेक्शन 25 आपको बताता है अगर कोई पर्सन चाहिए तो ये आफ्टर पब्लिकेशन बट बिफोर ग्रांट ऑफ पेटेंट किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका पेटेंट न्यू नहीं है, इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स को फॉलो नहीं किया गया है, या फिर ये नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट है, गलत तरीके से ऑब्टेंड किया जा रहा है, या फिर इसमें सारे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ऐसे कई तरीके के ऑब्जेक्शन हैं जिसे रेज किया जा सकता है। अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्शन को रेज किया गया है तो उस ऑब्जेक्शन को आपको सबसे पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन लिए गए थे उसे भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजों को रिजॉल्व कर लिया गया तो कंट्रोलर आपको पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं। एक बार पेटेंट ग्रांट हो गया तो उसे पेटेंट जर्नल में पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा आपको पेटेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। नाउ पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, एक बार आपको पेटेंट ग्रांट हो गया तो वहां से विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर कोई पर्सन चाहे, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है तो वो फाइल कर सकता है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। अगर ऐसी कोई क्वेरी रेज की जाती है तो उसे अपोजिशन बोर्ड के सामने रखा जाता है। अपोजिशन बोर्ड सबसे पहले ऐसे क्वेरीज को सुनने का काम करता है और जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होंगे वो ऑर्डर पास करता है। जो भी रिकमेंडेशन अपोजिशन बोर्ड देगा वो कंट्रोलर को दिया जाता है और कंट्रोलर अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। जैसे कि अगर अपोजिशन बोर्ड ने इस तरीके के कोई रिकमेंडेशन दिए हैं कि पेटेंट में अमेंड किया जाना चाहिए या फिर पेटेंट को रिवोक किया जाना चाहिए तो अकॉर्डिंगली कंट्रोलर को एक्ट करना पड़ता है। या फिर अगर कोई भी चेंजेस रेकमेंड नहीं किए गए तो जो आपका पेटेंट है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा कंट्रोलर के पास। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाकी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के बारे में। थैंक यू।